ये लिटरेचर को समझने की ज़रूरत है। जब लिटरेचर की समझ आ जाएगी फिर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी के ऊपर डिबेट करेंगे। अब लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर कोई भी रिटन वर्क है। अब कोई से मुराद कोई रिटन वर्क इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स ये कि ऐसा वर्क जिसका कोई हिडन मीनिंग हो, ठीक है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो, वो आर्टिस्टिक वे में हो, लाइक आर्ट, ठीक है, आर्ट मीन्स की क्रिएटिविटी। थर्ड चीज मीन्स कि एक हिडन होना चाहिए, हिडन मीनिंग रखे। सेकंड ब्यूटीफुल हो, ऐसा वर्क जो ब्यूटीफुल हो। थर्ड चीज के वो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन करे, मीन्स के सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे, नॉलेज ट्रांसफर करे। मीन्स लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि जस्ट उसको एंटरटेनमेंट में ही लेना है, नहीं, बल्कि ऐसा कोई वर्क जो नॉलेज दे, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर करे, ब्यूटीफुल हो, आर्टिस्टिक वे के अंदर हो, आर्ट क्रिएटिविटी के वे के अंदर हो। थर्ड चीज की उसका कोई ना कोई हिडन मीनिंग हो, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे, तो उस रिटन वर्क को हम क्या बोलेंगे? लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर रेफर टू द रिटन वर्क्स स्पेशली दोज कंसिडर टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इन जिसका क्या हो, इंटेलेक्चुअल वैल्यू रखता हो। अब ये क्या करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ जनरा, यानी एक लिटरेचर के अंदर आपके पास डिफरेंट जनरा आते हैं, जैसे पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, एसेज हो गए। ये सारे के सारे अब किससे करेक्टराइज्ड होते हैं? ह्यूमन एक्सपीरियंस से, इमोशंस, सोसाइटियल थीम्स। मीन्स के जो भी वर्क लिखा जाता है, कुछ पॉलिटिकल तब के जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस किया जाता है, कुछ में जो है वो सोसाइटी की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जो कुछ हो रहा होता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर ना एक वर्क लिखा जाता है। तो ऐसा ऐसा कोई भी वर्क जो है वो क्या कहलाता है? लिटरेचर कहलाता है। अब लिटरेचर के अंदर आप ये नहीं देखेंगे सिर्फ फिक्शनल वर्क आता है या नॉन फिक्शनल आता है, नहीं, लिटरेचर के अंदर फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल वर्क भी हो सकता है, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी वर्क्स, लाइक ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स ये हो सकता है कि किसी और के नज़दीक लिटरेचर की डेफिनेशन और हो, लेकिन मेरे नज़दीक लिटरेचर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? कोई भी रिटन वर्क जो कि आर्टिस्टिक वे के अंदर है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू रखता है, जो कि हिडन मीनिंग रखे, जो कि सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे, ऐसा रिटन वर्क, और जो कि ब्यूटीफुल हो, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करे, दैट्स अ लिटरेचर। मेरे अकॉर्डिंग लिटरेचर ये है। देन हम समझ लेते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली ये स्टडी है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिटरेचर। लाइक इसमें क्या देखा जाता है? एनालिसिस की जाती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो एनालिसिस की जाती है। इसके अंदर भी कोई भी वर्क है उसको एवोल्यूट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका एनालिसिस करना, ये चीज़ क्या कहलाता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है आर्टिस्टिक क्वालिटी को असेस करने में, थीम्स को असेस कर रहे होते हैं, इसमें टेक्निक्स देखी जाती हैं, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाता है लिटरेरी वर्क्स का। तो जो क्रिटिक्स है उसका एम क्या होता है? एम ये होता है कि वो अंडरस्टैंड करे और एक्सप्लेन करे कि किस तरीके से एक टेक्स्ट वर्क कर रहा है, और एक जो वर्क लिखा गया है ये क्यों लिखा गया है, उसको इंटरप्रेट करना, उसके एनालिसिस करना, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी बंदे को या किसी आथर को कर रहे हैं या किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी पर आपने तनकीद की, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में, सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं होता, पॉजिटिव वे में भी होता है, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीन्स कि किसी भी वर्क का इंटरप्रेट करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसका एनालिसिस करना, उसको एवोलेट करना, ये चीज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। अब लिटरेरी थ्योरी क्या होती है, मैं ये समझाती हूँ आपको। लिटरेरी थ्योरी बेसिकली कंटेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। थ्योरी जो है बेसिकली सेट ऑफ आइडियाज, फ्रेमवर्क, ठीक है। अब फ्रेमवर्क मीन्स के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वगैरह के बारे में आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालिसिस करने। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, दैट्स अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लेकिन लिटरेरी थ्योरी में आप क्या कर रहे होते हैं कि सेट ऑफ आइडियाज़ और फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, उसके एनालिसिस करने के लिए। सो लिटरेरी थ्योरी जो है वो बेसिकली टूल्स प्रोवाइड करते हैं, मेथडोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जैसे फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी वो थ्योरी हैं जिसको हम कवर करेंगे। क्योंकि ये जो एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, ये हम डेफिनेशन से स्टार्ट करना बेहतर समझा मैंने, ताकि आपको पता होना चाहिए कि लिटरेरी थ्योरी किसे कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। सो लिटरेरी थ्योरी बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप एक आइडियाज फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, एक वर्क को, एक टेक्स्ट को के एनालिसिस करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए। सो ये सब लिटरेरी थ्योरी किसे कहते हैं?
लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं लिटरेचर का, एवोल्यूट कर रहे होते हैं। लिटरेचर बेसिकली क्या है, हमारे पास कोई भी रिटन वर्क जो कि आर्टिस्टिक वैल्यू रखता हो या इंटेलेक्चुअल वैल्यू रखता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को मुझे स्टार्ट करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। सो आज की वीडियो से में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स पर डिबेट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।